एक रिश्ते में माफी की कोई जगह है ऐसी चीजों के लिए? ये दोनों मैं चाहूंगा कि दोनों अपना इंडिविजुअल पॉइंट दो मुझे। पहले यही बताएंगी। ये झूठ नहीं है, आदि की कसम, अपनी कला की कसम। हमने जब रिश्ता शुरू किया था, हमारे रिश्ते की बुनियाद थी सच्चाई और समझ। मैंने इनसे एक बात कही थी कि कभी कोई ऐसा लम्हा आ जाए, बिकॉज यू नो फिजिकल थिंग्स आर जस्ट अ हीट ऑफ अ मोमेंट। वो ऐसे शुरू होती है और ऐसे ख़त्म होती है। कुछ कुछ लम्हों का एक प्लेजर होता है। आप वो कोई भी लम्हा हो सकता है यार, आप बहके हो सकते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, आप नशे में हो सकते हो। अगर कुछ ऐसा हो जाता है, घर आके बता देना, जानबूझ के मत करना। हो जाना और जानबूझ के करने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अब ये तो एक्टर है, ठीक है, हम बहुत आसानी से कह देते हैं यार सीन्स हैं, क्या करें। तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि ये इसने एक ऐसे ये लम्हे में किया जहाँ ये करना नहीं चाहता था, हो गया। चाहे काम की वजह से हो, चाहे अंदर किसी चीज़ की वजह से हो गया। लेकिन इस बंदे ने आके बताया है। एक सेंस ऑफ गिल्ट है। जब इंसान के मन में पछतावा होता है तो माफ़ी की गुंजाइश होती है। जब पछतावा नहीं है तो माफ़ी नहीं मिलती। बहुत ब्यूटीफुल लाइन। इंसान है यार, गलतियां करेगा। आप कौन सा दूध के धुले हुए हो? हर इंसान के रिलेशनशिप में, इनके आने से पहले मेरे पास रिलेशनशिप्स थे, मेरे आने से पहले इनके पास रिलेशनशिप्स थे। मैं भले ही बताऊं ना बताऊं, मैं तो एकदम सती सावित्री हूँ। मेरा मन तो जानता है। अगर सामने वाले इंसान ने साफ मन से आके बता दिया ना कि यार मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा हो रखा है, वो कहते ना कि कोई पर्दा नहीं है बीच में। गलती करी, पछतावा हुआ, आके बता दिया। यार खुली बाहों से इंसान को एक्सेप्ट करो ना, तुम्हें आके तो बता रहा है, बार बार वो चीजें दोहरा तो नहीं रहा। और गलती एक बार होती है, जो बार बार की जाए ना वो फितरत होती है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तो मैं ये मानती हूँ कि जो इंसान बार बार कर रहा है उसको फिर जाने दो, उसको फिर उस रिलेशनशिप में होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। वहां तुम गलत हो, क्योंकि तुम को एक इंसान को पकड़ के रखना है जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है। वो रिश्ता खत्म हो चुका है, क्योंकि उस इंसान को वो सुकून, वो शांति, वो कुछ भी हो सकता है। फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है। वो एक 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 जज्बात वो तुमसे नहीं मिल पा रहा है। वो उसको एक ऐसी जगह जाके मिल रहा है जहाँ पे वो थोड़ा सा खुश है। और अगर खुश है तो फिर जाने दो यार। और अगर किसी की फितरत है तो तुम्हें बताएगा ही नहीं यार, मतलब वो बहुत। तुम्हें बताएगा ही हाँ, नहीं। बट कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा ही। वो पकड़ा जाएगा, वो हाँ, बताएगा नहीं। बस वही है। हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे उसने बताया है। बताया, मैं वही तो कह रही हूँ, पछतावा है तो माफी है। हाँ, अगर बताया ही नहीं है तो पछतावा भी नहीं है। देखो सिंपल, आपको कहीं से पता लग गया तो फिर तो यार वो इंसान है ही ऐसा। सिंपल से दो ही Right. वर्ड हैं कि गलती और आदत में फर्क होता है। बस इतनी ही बात काफी है कि गलती हर इंसान से होती है। गलतियां भगवान ने भी की होंगी, है ना। जिंदगी में जो पैदा हुआ है, जिसने धरती पे जन्म लिया है, हर इंसान, जानवर तक ने भी गलती की हुई होगी। हर किसी ने गलती करी है, लेकिन वो गलती होनी चाहिए जानबूझ के नहीं, है ना। और क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। हर रिश्ते में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो। मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बचपन में होता था ना, हम किसी के पत्थर मार के आ गए, है ना, अगले सामने वाले बच्चे का सर फट गया, खून निकल रहा है। अगर हम घर में आके छुप जाएं और मैं कुछ नहीं और ज़्यादा डर पैदा, तो और अब क्या घर की बैल बजी, अयो, आ तो नहीं गई। इस चीज़ से अगर बचना है ना, तो घर में आके बोल दो, पापा मेरे से गलती से ना कुछ बात होगी, मैंने पत्थर मार दिया। वो ठंडे पड़ जाओगे, आपको लगेगा मैंने बता दिया, अब क्या होगा, अब आएगा ना पता है पापा को, करेंगे बात, अब सॉरी बोल देंगे। तो उस गिल्ट से, उस डर से अगर बचना है तो हर चीज को आके सीधा बोल दो, मेरे से ये गलती हुई है, बात ही खत्म हो जाएगी। सही। यार यहाँ पे जब आप कभी अपनी गलती इस तरह से बताते हो तो अगला इंसान आपसे यही पूछता है कि मतलब सेल्फ कंट्रोल तो इंसान के हाथ में होता है
कैसे हो गई? फिर डिस्क्राइब करो उस चीज की कैसे हुआ। अगर सच होगा तो समझ भी जाएगा ना। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी ये जो फिजिकल वाली चीज है तो कोई भी जानबूझ के तो करेगा नहीं, खासकर शादी के बाद या रिलेशन में आने के बाद कोई जानबूझ के करेगा नहीं। बट हाँ ये चीजें होती है। नशा एक ऐसी चीज है, कई बार हो जाता है इंसान से, कुछ बोल के आ जाता है, सुबह ये नहीं पता होता मैं रात को बोल के क्या आ गया। कई बार गुस्से में इंसान कुछ बोल के आ जाता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है ना, हो जाता है कुछ भी। भाई गुस्से में कोई किसी को मार देता है, बाद में वो शिट मैंने मार दिया, वो कैसे हो गया? आपने गोली चला दी गुस्से में, सोचो उससे बड़ी चीज क्या होगी? आपने एक इंसान की जान ले ली, उससे बड़ी गलती क्या होगी? लेकिन वो भी तो गलती से हुआ ना, बस मोमेंट आया और लो, ये ऐसे होता है, हो जाती है, हर चीज होती है। बस आके बोल दो कि ये था, ये मोमेंट था और ऐसा हो गया। कोर्ट में जो जज होते हैं ना, वो भी आपको समझाने और आपके फैसले के लिए ही होते हैं। ये नहीं कि हाँ सुनाओ धम धम धम, इसलिए नहीं होते, समझाने के लिए। आपको सजा देंगे और उस सजा का मतलब यही है कि आपके पछतावे के लिए आपको एक जगह भेजा जा रहा है, शांति से बैठो, सुधर जाओ, आइंदा नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं कि तुम गैंगस्टर बन के घूम रहे हो फिर, समझ रहे? तो गलती और आदत में फर्क होता है। बहुत बढ़िया समझाया दोस्त। वही है। हाँ यार, मतलब अगर रिश्ते में सच्चाई है ना तो माफी के लिए जगह है। हाँ तो दोस्तों यहाँ से ना हम लोग थोड़ा सा कोविड टाइम के आसपास जाते हैं, क्योंकि जैसे आप दोनों का परफॉर्मेंस बेस्ड काम है और कोविड के टाइम पे सब रुक गया था, तो हाउ वाज द लाइफ भाई? क्या क्या महसूस हुआ एज अ राइटर एंड स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट? क्या परेशानी आपको हुई एज एन एक्टर? क्या परेशानी काम को लेके, पैसे को लेके, समय को लेके जो हुई? व्हाट वाज इट? यार जब भी पता नहीं क्यों जब भी लॉकडाउन की बात आती है ना, मैं ठंडा पड़ जाता हूँ हमेशा। मेरे साथ ये होता है और ये हर किसी के साथ हुआ होगा। कोई डिप्रेशन में गया होगा, एंग्जाइटी हुई होगी, कई लोग जिंदगी छोड़ के चले ही गए होंगे, है ना? वो पैसा नहीं होगा या रिश्ते नहीं होंगे या डिप्रेशन में वो चले गए होंगे। बट मुझे पता नहीं कि मैंने ना एक पोइट्री लिखी थी जिसका नाम था जनाजा लिखी थी शायद, जनाजा, और वो मैंने खुद की मौत पे लिखी थी। जनाजे शिनाख्त। हाँ, शिनाख्त क्या क्या मतलब होता है? जनाजे शिनाख्त मतलब कि जब लेटा होता है ना बंदा, जब 4-5 लोग समाज वाले देखने आते हैं, अर्थी बन रही होती है, अर्थी के ऊपर बंदा जब लेटा होता है तो आते हैं लोग उसे देखने, ताकि संस्कार से पहले एक बार देख लो। तो उसको मैंने नाम दिया था जनाजे शिनाख्त। शिनाख्त मतलब होती है जांच पड़ताल, देख लो, हाँ ठीक है, आओ देखो जाओ। तो मैंने वो पोइट्री लिखी। पता नहीं यार वो मूवमेंट का, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब भी वो आता मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। लॉकडाउन था, बॉम्बे में रहता था मैं, घर फ्लाइटें सब कुछ बंद हो ही चुकी थी, तो मेरे सारे दोस्त अपने घर जा चुके थे, मैं अकेला था जो वहाँ रह रहा था। और मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, लेकिन ज़्यादा अकेला रहना नहीं। एक मोमेंट आता है जब मैं किसी को फ़ोन करके बोलता हूँ आजा घर आजा। और लॉकडाउन तो ऐसा था कि 1 साल तक अकेले रहा वो तुम, है ना? तो 6-7 महीने में एक घर के अंदर बंद था, छोटा सा प्यारा सा घर था, उसके अंदर बंद था। लेकिन वो जो प्यारी दीवार होती है ना, प्यारे फूल, प्यारी दीवार, प्यारी सी पेंटिंग, वो भी एक वक्त के